तो रायपुर से भोपाल कौन सा दूर है यार? मैं तेरा असाइनमेंट से डर लगता है कि तू बिजी है कि फ्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो आऊं 15 दिन महीने मेरे खास प्रोग्राम बना लूं भोपाल का मिलने आने का। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए। फिर मैं मल्टीपर्पज प्रोग्राम से आऊंगा भोपाल में 3-4 लोगों से मिलूंगा, फिर इंदौर निकल जाऊंगा वहां से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बल्कि है ना, इंदौर मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, काफी कॉन्टेक्ट अच्छे हैं। अच्छा, ओके। बल्कि मालूम नहीं आपको मेरी फीड पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। मैं अपराध मुक्त भारत मिशन के माध्यम से जी महापरिवर्तित भारत की बात कर रहा हूं कि जी भारत के हर आम नागरिक को 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। जी एक होगा फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अब आप अंदाज लगाइए, भारत का हर नागरिक को एम्प्लॉयमेंट होगा और भारत जी सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। जी ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, ये जी इतना महान फंडामेंटल राइट होगा कि हर व्यक्ति का कहना चाहिए कि उसका एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, बात अंत कब से लेके हर चीज़ होगा, और बेस्ट उसको मेडिसिनल एडवाइस जो है उसके घर पे ही मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट फूड का होगा, और उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल राइट एजुकेशन का होगा, और अगला फंडामेंटल राइट जो है ना प्रॉस्पेरिटी का होगा। और अच्छा। मेरा कहना है कि भारत सरकार के ऊपर कोई खर्च का और कोई व्यवहार नहीं आएगा इस पूरे अभियान में। जी जी और क्राइम फ्री भारत के जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भारत सरकार की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा। और इसका ही एक दूसरा मॉडल है, वो है करेंसी फ्री भारत। और करेंसी में जो ट्रांजैक्शन होगा वो डिजिटल करेंसी का होगा, हाँ। और उसके माध्यम से भी 10 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास पहुंचेगा। तो आप जो है देश के महापरिवर्तन में उम्र के इस पड़ाव पर अपनी सहभागिता दर्ज करना चाहेंगे? हेलो। हाँ। देख, मैं ऐसा है, हम्म। मैं खुद जो आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल अपने लाइफ में फॉलो किया हूँ। जी करप्शन को कभी बढ़ावा नहीं दिया। मेरे 50 काम रुके, मेरे 50 कोर्ट केस चल रहे हैं, जी जी। है ना। पर क्या है कि सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, पॉलिटिकल आदमी और ब्यूरोक्रेट्स मिलके पूरा हम लोग को डैमेज करते हैं। हम थोड़ा सा कोर्ट का सहारा लेते हैं, पर जुडिशरी का भी हाल वही हाल है। जुडिशरी का हाल उससे और खराब हो गया है। हाँ हाँ। तो अपना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर आदमी देखने में लगा हुआ है ना। और आपकी अभी आपने इतने साल जॉब किया है, गवर्नमेंट जॉब, आईपीएस हो आप, जब तक आप जैसे चाहने वाले लोग 0.001% लोग हैं जो ओपनली आ रहे हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि ये बात कर सके इसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, ब्यूरोक्रेट के सामने, सो कॉल्ड सब फर्जी लोगों के सामने, टोटली करप्ट लोगों के सामने अपनी वॉइस सुनी नहीं जाती है। और अपने को लोग बेवकूफ कहते हैं, अपने बीच के लोग ही, कि यार तुम क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, तुम अकेले लड़ो, तुम अपने सर्वाइवल के लिए और आध्यात्म में जुड़ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, बोलते हैं हमको। नहीं, आपने बहुत ये अच्छी सब बात कही कि हाँ उम्र के इस पड़ाव पर शांति से रहने की सलाह अपने मित्र देते हैं। जी और वो इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने किसी का कोई अहित ना हो। जी लेकिन सवाल ये उठता है जी कि यदि बिना किसी लड़ाई के ये सब हासिल हो सकता है तो हमें क्यों हासिल नहीं करना चाहिए?